A1, B1 इस तरह से सेल रेफरेंस को यूज़ करना बंद करें और उसकी जगह यूज़ करें नेम रेंजेस का। अब ये क्या है, जैसे हम सबका एक नाम है, इसी तरह से हम एक्सेल में बहुत सारे सेल को मिला के भी उनको नाम दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेम रेंजेस के साथ। तो देखिए, जैसे मैंने A2 पे क्लिक किया तो नेम बॉक्स में इसका नाम क्या आ रहा है, A2। बट अगर मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया तो इसका नाम क्या आ रहा है, A2। बट अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी रेंज का नाम नेम आए तो हम क्या करेंगे, नेम बॉक्स में जाके A2 को हटा के यहाँ पे टाइप कर देंगे नेम। तो ये था सिंपलेस्ट मेथड किस तरह से हम नेम प्रोवाइड कर सकते हैं रेंज को। अब देखिए, अगर मैं इस रेंज को सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में क्या आ रहा है, नेम। इसी तरह से अगर मैं इस पूरी रेंज का नाम डेजिग्नेशन देना चाहती हूँ तो हम नेम बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे इसे डेजिग्नेशन टाइप कर देंगे। तो इस तरह से हम सिंपलेस्ट वे से नेम रेंजेस दे सकते हैं। बट अगर आप नेम एडिट करना चाहते हैं, जैसे मैं इस रेंज को नेम नहीं नेम 1 देना चाहती हूँ, तो आप क्या करेंगे, तो आप फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला में हमारे पास नेम मैनेजर अवेलेबल है, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है एडिट की। तो हमने अपनी नेम रेंज सेलेक्ट की जिसको हमने चेंज करना है, एडिट पे क्लिक किया और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया नेम 1। एंड नीचे है कि किस रेंज को मिला के ये नेम 1 बना है एंड प्रेस ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर हम नेम बॉक्स में नेम नहीं लिखना चाहते तो किस तरह से हम नेम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग कट मेथड क्या है, नेम मैनेजर में जाइए, नेम मैनेजर में जाके न्यू पे क्लिक कीजिए एंड न्यू पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेम लिखा। जैसे मैंने नेम रेंज बनानी है सिटी के लिए तो मैंने यहाँ पे लिखा सिटी और रेफर्स टू में हमने उस रेंज को सेलेक्ट किया। जैसे मैंने सिटी के नीचे वाली सारी सिटीज़ को सेलेक्ट कर लिया, ओके एंड क्लोज। तो अगर आप अपनी सारी सिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसकी नेम रेंज में क्या आ रहा है, सिटी। तो इस तरह से हम नेम मैनेजर से भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। बट ये है सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करके नेम डिफाइन करना। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले हम सारी नेम रेंजेस को डिलीट कर देते हैं। तो हम नेम मैनेजर में आए, नेम मैनेजर में आके हमने यहाँ पे डिलीट की को यूज़ करके यहाँ पे हर एक नेम रेंज को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। ये अगर आप मल्टीपल कॉलम्स को नेम देना चाहते हैं तो हमने क्या किया, अपने पूरे डाटा को सेलेक्ट किया। अब आप अगर सिलेक्शन देखें, पहले जब भी मैं सेलेक्ट कर रही थी तो कॉलम हेडिंग्स को हम सेलेक्ट नहीं कर रहे थे, बट इस बार मैंने कॉलम हेडिंग्स को भी सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दीजिए और डिफाइन कीजिए कि आप किस बेसिस पे नाम देना चाहते हैं। जैसे मैं टॉप रो के बेसिस पे नाम देना चाहती हूँ तो मैंने टॉप रो को टिक रखा और लेफ्ट कॉलम को हटा दिया, ओके प्रेस कीजिए एंड डन। अगर आप नेम मैनेजर चेक कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सिटी, एक कॉन्टैक्ट, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड नेम, इन नाम से नेम रेंजेस क्रिएट हो चुकी हैं। बट जब भी आप नेम रेंज क्रिएट करते हैं तो आपको एक चीज़ बड़े ही ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे स्पेसेस ना हो। जैसे कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ना लिखा हो, नहीं तो नेम रेंज में वो स्पेस को अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर देता है। अब इन नेम रेंजेस को यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमें सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, काउंट अकाउंट, ब्लैंक, ये सारे फंक्शंस यूज़ करने हैं इस पर्टिकुलर डाटा पे। तो सबसे पहले मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से मैंने नेम रेंजेस क्रिएट कर ली। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम मंथ्स को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में आ रहा है मंथ्स, और इसी तरह से अगर हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेल्स। अब लेट से मुझे टोटल सेल्स देखनी है कितनी है, तो हमने सम फंक्शन यूज़ किया। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, इस पूरी डाटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं, बट इस पूरी डाटा रेंज को सेलेक्ट करने की जगह मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा सेल्स। अब देखिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ रही है टेबल बन के सेल्स की, टैब क्लिक कीजिए और इसे सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी है, 3,14,000। आपने क्रॉस चेक करना है तो एक बार सेल्स को सेलेक्ट कीजिए
और नीचे बॉटम में देखिए हमारे पास सम ऑफ सेल्स आ रहा है 314000। इसी तरह से अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन का यूज़ कीजिए और मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपने मैक्सिमम सेल्स देखनी है तो आप मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे नंबर्स की जगह हमने सिंपली अपनी डाटा रेंज को या नेम रेंज का नाम डिफाइन कर दिया। मिनिमम के लिए मैंने इज इक्वल्स टू मिन फंक्शन यूज़ किया और यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया सेल्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए मुझे टोटल मंथ्स देखने हैं कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू काउंट फंक्शन लगाया ब्रैकेट और यहाँ पे लिख दिया मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया 0। अब मंथ्स तो हमारे पास 12 थे ना, तो ये 0 क्यों आया? क्योंकि काउंट फंक्शन हमेशा नंबर वैल्यूज़ को काउंट करता है, तो यहाँ पे हम मंथ्स को काउंट नहीं कर सकते, हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स एंड एंटर। तो हमारे पास इन टोटल 12 रोज में सेल्स दी हुई है। तो अगर हमें मंथ्स काउंट करने होते तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करते हैं इज इक्वल्स टू काउंटा, क्योंकि काउंटा हमारी टेक्स्ट वैल्यूज़ को काउंट करता है। और ब्रैकेट ओपन किया और उसके अंदर मैंने लिख दिया मंथ्स। तो मैंने यहाँ से मंथ्स को सेलेक्ट किया यूजिंग टैब की, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इन टोटल हमारे पास 12 मंथ्स हैं। अब अगर आप यहाँ से किसी भी मंथ को डिलीट करते हो तो हमारे आंसर्स चेंज हो चुके हैं। अब अगर मैंने देखना है कि मंथ्स में कितनी ब्लैंक वैल्यूज़ हैं तो आप यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक फंक्शन, ब्रैकेट और रेंज में मैंने लिख दिया मंथ्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमने एक वैल्यू को डिलीट किया था तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज़ कितनी आ चुकी हैं 1। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है लार्ज। जैसे मैक्सिमम ने सबसे बड़ी वैल्यू दी बट मुझे हाईएस्ट नहीं, मुझे सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, इस तरह से वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, तो हमने इज इक्वल्स टू लार्ज फंक्शन लगाया, ब्रैकेट एरे में मैंने नंबर्स को सेलेक्ट करने की जगह लिखा सेल्स एंड के वैल्यू में लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारी थर्ड हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, दैट इज 40,000। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेम रेंजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनको फॉर्मूलाज में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन, जिसमें नेम रेंजेस को यूज़ करके हम क्या कमाल कर सकते हैं वो आप सीखेंगे। तो बने रहिए डाटा सेंस के साथ।